दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, कल आपको रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट 1 दिया गया था सॉल्व करने के लिए। प्रैक्टिस सेट 1 का आपका ये आंसर्स हैं 50 क्वेश्चंस का। आप इसका भली भांति मिलान करेंगे, फिर अपने आप को जांचेंगे कि आप कितना सही बना पाए हैं। उसके बाद हम आगे आज प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे। सबसे पहले आप इसका मिलान करें, फिर हम प्रैक्टिस सेट 2 देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट 2 में भी आपका प्रैक्टिस सेट 1 के जैसा ही 50 क्वेश्चंस है और सभी प्रकार का जो रीजनिंग का क्वेश्चन है सब मिला करके है इसमें। तो सबसे पहले हम निर्देश 1 से 5 तक के लिए देखते हैं। तो ये है आपका वर्गीकरण, यानी चारों में से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसा है और एक आपका अलग है। तो वो अलग को छांटना है जो इनमें से तीनों से भिन्न है। तो देखते हैं हम कि 1, 3 और 4 ये सभी हैं बर्ड्स, यानी ये उड़ने वाली पक्षियां हैं और ये 2 नंबर जो है वो आपका अलग है। ठीक है, तो ये 2 नंबर ही इसका सही विकल्प होगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये आपका है 6 से 10 तक। सदृश आकृति मतलब इसके जैसा इनमें से कौन सा है, जिसको हम लोग कहते थे समान आकृति परीक्षण। समान आकृति परीक्षण के रूप में इसे हम देखते हैं। तो इससे सेम टू सेम आपका 3 नंबर है, बाकी ये सब तो है ही नहीं। प्रश्न आकृति के जैसा इन उत्तर आकृतियों में से तीसरा विकल्प सही है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 11 से 15 तक आपका है आकृति पूर्ति परीक्षण, यानी ये जो आकृति है आपकी 3 भाग इसका बना हुआ है, चौथा भाग खाली है। चौथा भाग में इन चारों में से कौन सा सही यहाँ पर फिट होगा ताकि ये अधूरी आकृति, अधूरा जो डिजाइन है वो पूरा हो जाए। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये आकृति संख्या 2 ही सटीक हो रहा है। ये सारा तो छट जा रहा है, पहला छट गया, तीसरा भी छट गया, चौथा भी छट गया, ये दूसरा सही है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में देखिए आप, ये है आपका श्रृंखला परीक्षण। ये 3 आकृति जो हैं एक निश्चित श्रृंखला में, एक निश्चित श्रेणी में बदलते गए हैं और अगर इसी श्रेणी को बरकरार रखा जाए तो चौथा स्थान में कौन सी आकृति बनेगी, ये हमको देखना है। पहले देखते हैं कि कौन सा कैसे कैसे चेंज हुआ है। आपका देख लीजिए, ये जो तीनों आकृतियां हैं, ये तीनों आकृतियां एक एक घर आगे बढ़ते जा रहे हैं क्लॉकवाइज। घड़ी के चलने की दिशा में एक एक घर आगे बढ़ गए। ये चला आया, गुना का चिन्ह इसमें आ गया, देख रहे हैं। उसके बाद ये आपका जो वृत्त है वो इसमें आ गया, त्रिभुज इसमें आ गया। फिर एक एक घर आगे बढ़ते चले गए हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ से अगर एक एक घर आगे बढ़ते जाएंगी ये तीनों आकृतियाँ, तो यहाँ से एक घर आगे बढ़ेगी तो यहाँ त्रिभुज हो जाएगा।
तो यहाँ त्रिभुज किस में है? ये चारों में से ये 4 नंबर में है, ठीक है। और किसी में तो इस जगह पर त्रिभुज है नहीं, इसलिए 4 नंबर आपका ये सही विकल्प हो जाएगा। फिर देखते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 25। ये आपका है सादृश्यता परीक्षण या सहसंबंध जिसको कहते हैं, यानी पहली आकृति से दूसरी आकृति का जो संबंध है वही तीसरी आकृति का चौथी आकृति से होना चाहिए। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, क्या संबंध है इसमें? पहली आकृति जो है सो आपका वृत्त है और दूसरी आकृति जो है वो त्रिभुज है। तो पहली आकृति वृत्त, दूसरी आकृति त्रिभुज। तो इस तरह से हम चलेंगे तो तीसरी आकृति जो है वो आपका वृत्त है डबल ये वृत्त नहीं, त्रिभुज, डबल ट्रायंगल है यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर होना चाहिए डबल सर्किल, क्योंकि ये सिंगल सर्किल था तो सिंगल त्रिभुज यानी हो गया। तो जब डबल त्रिभुज है तो डबल सर्किल बनेगा यहाँ पर। तो डबल सर्किल किस में है? देखिए आकृति संख्या 2 में है। तो आकृति संख्या 2 आपका इसका सटीक विकल्प होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं 25 के बाद सीधा हम लोग 30 को देखते हैं। ये वर्ग पूरा करना है, वर्ग पूर्ति परीक्षण है ये। तो वर्ग पूरा करेंगे। वर्ग का एक भाग इधर है, दूसरा भाग इन चारों में से एक है। तो कौन सा इसमें सही फिट हो पाएगा? थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, ज़रूरत पड़ेगा तो स्केल से इसको मापेंगे भी। और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये आकृति संख्या 1, आकृति संख्या 1 ही यहाँ पर इस वर्ग को पूरा कर सकेगा, इसलिए 1 ही इसका सही विकल्प होगा। नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में, जो फिर आपका वर्गीकरण आ गया, यानी चारों में से एक जो भिन्न है उस भिन्न आकृति को चुनना है और अलग करना है। तो देखिए, हाँ, ये सब जितने ये 3 जो हैं 2, 3, 4 आकृति संख्या 2, 3, 4 ये तीनों जो हैं वो ज़मीन पर चलने वाले जंतु हैं और ये आकाश में उड़ने वाली है ये पक्षी, इसलिए ये अलग है। इसलिए 35 का सही विकल्प होगा 1। फिर चलते हैं 40 में। 40 का समान आकृति परीक्षण से है ये। समान आकृति प्रश्न आकृति में जो फिगर दिया हुआ है ये वाला, इसके जैसा सेम टू सेम कौन सा है वो मिलान करके आप देख सकते हैं कौन सा है सेम टू सेम। यहाँ पर त्रिभुज है और इसमें देख रहे हैं इसमें त्रिभुज नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। तो स्पष्ट हो जा रहा है कि आपका 3 ही होगा, क्योंकि इसी में तो पता चल जा रहा है त्रिभुज से ही। तो 3 नंबर सही आंसर होगा इसका। उसके बाद हम चलते हैं 45, क्वेश्चन नंबर 45। ये है आपका हाँ सहसंबंध वाला, सहसंबंध का क्वेश्चन है। प्रथम फिगर का संबंध दूसरे फिगर से जो है वही तीसरे फिगर का संबंध चौथे फिगर से होगा। ये आपका 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, प्रथम फिगर में ये देखिए, दूसरा फिगर में क्या हो गया, इतना कट गया, यहाँ से कट गया, त्रिभुज रह गया, ठीक। तो इसमें भी आपका उसी तरह से होगा। देखिए
यहाँ से कट जाएगा इधर, तो ये त्रिभुज ऊपर का रह जाएगा जो 1 में है। उत्तर आकृति के विकल्प संख्या 1 ये आपका सही आंसर होगा इसका। बहुत ही आसान था, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम देखते हैं अब 50 नंबर। 50 नंबर फिर है वर्ग पूर्ति परीक्षण। वर्ग को पूरा करना है हम लोगों को। देखिए समस्या आकृति, वर्ग का एक भाग, दूसरा भाग आपको इनमें से छांट करके और देखना है कौन सा सही इसमें फिट हो पाएगा। तो दूसरा भाग के लिए आपको ये आ जाएगा 1 नंबर। 1 नंबर ही यहाँ पर बैठ के और इसको एक वर्ग बना पाएगा। ये वर्ग पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हो गया। अब इस 50 क्वेश्चन को आपको बनाना है, इसलिए उसको हम आपको देते हैं, अपलोड करते हैं। 50 क्वेश्चन को बनाना ज़रूरी है आपको। आप लीजिए क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आप ले लीजिए। देखिए प्रैक्टिस सेट 2 सब लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट 2। उसके बाद ये क्वेश्चन देखते जाइएगा और आंसर बनाते जाइएगा। देखिए 5 नंबर इधर है, 6 से 10 इधर तक है आपका, 10 तक हो गया। और 11 से अलग है, 15 तक एक जैसा है। आकृति पूर्ति परीक्षण है ये। फिर 16 से आपका श्रृंखला श्रेणी है, श्रृंखला में आ रहा है, सीरीज। ये आपका सीरीज आ गया 20 तक। और 21 से फिर आपका है सहसंबंध या सादृश्यता संबंध। 21 से लेकर 25 तक, 24, 25। फिर 26 से आपका हो गया वर्ग पूर्ति परीक्षण। वर्ग पूरा करना है इसमें। वर्ग पूरा करेंगे सही विकल्प को चुनकर, और रीजनिंग को जल्द ही ख़त्म कर देंगे हम लोग। उसके बाद आपका चलेगा मैथ। अब रीजनिंग को पूरा ही कर लेते हैं, उसके बाद इसका मैथ शुरू करेंगे। तब तक जो जो उपलब्ध करा पाएंगे बुक को उपलब्ध करवा लें। ये हो गया आपका 43 तक। 44 से इधर है, 44, 45। फिर 46 से अलग है, 46 से आपका है फिर 46 से वर्ग पूरा करने का है, 46 से 50 तक। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे बहुत ही बारीकी से, इत्मीनान से, किसी भी प्रकार का हड़बड़ी नहीं। आप अभी शुद्धता पर ध्यान दें, पहले शुद्धता पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो भी आपका कंपटीशन का एग्ज़ाम है उसमें आपको शुद्धता और समय दोनों पर ध्यान रखना है। फास्टली भी आपको करना है और एक्यूरेट भी करना है। तो पहले एक्यूरेट को आप देखिए, फिर आपका स्पीड अपने आप बढ़ जाएगा, फास्टली आप अपने आप हो जाएंगे प्रैक्टिस के आधार पर। इसलिए सबसे पहले आप एक्यूरेसी पर ध्यान दें। इसके लिए जितना भी समय आपको देना पड़े आप दें और एक्यूरेसी पर ध्यान दें, ताकि आप सही बना पाएँ। सही बनाएंगे तभी आपको मार्क्स मिल पाएगा। आप जल्दी में गलत ही बना देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिल पाएगा।
इसलिए इस बात पर हमेशा ध्यान रखना है। धन्यवाद।